अगर हम उसको जमा करें तो उसका आंसर जो है वो n आए, ठीक है। अदर देन n नंबर्स को अगर हम जमा करें तो उनका आंसर n आए, डिवाइजर भी हो और उनको जमा करने से n भी है। ऐसे कोई नंबर है? यस सर। कौन सा, मसलन कौन सा नंबर है? 6। 6। तो 6 ऐसा नंबर है जिसको 1, 2 और 3 डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 1, 2 और 3 को जो है वो ऐड करूं, बट आई विल गेट 6। होल्ड कीजिएगा बेटे। कौन है आप? कौन बोल रहे हैं? हाँ बाबा, बात होगा। माशाल्लाह, इसको आने के स्टूडेंट है मेरे मैथमेटिक्स के पास। हेलो जी, आवाज आ रही है? यस सर। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अच्छा ये बताएं, और भी कोई नंबर है जो परफेक्ट नंबर हो? जी सर। जी बताएं। 28। 28 इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो वो नंबर जिनके पॉजिटिव डिवाइजर्स को जमा करें तो वही नंबर आ जाए, अदर देन द सेल्फ नंबर, यानी 6 के अलावा जितने पॉजिटिव डिवाइजर 6 के हमको जमा करें तो आंसर 6 आता है। इसी तरह 28 के साथ है। 7 4 28, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, इन सब को जमा करें तो 28 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही है। 14 है ना 14? दस एन इज परफेक्ट इफ एंड ओनली, ये जो हमारे पास सिग्मा ऑफ एन है इसका आंसर 2n आ जाए। ये सिग्मा क्या है? ये वही फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया था चैप्टर 2 में, बल्कि चैप्टर 1 में ही, कि सिग्मा ऑफ एन क्या होते हैं जी? सिग्मा ऑफ एन, आप लोगों की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही और आप बोल भी नहीं रहे। सब लोग अपना माइक ऑफ कर गए क्या? सवाल पे जवाब दें बेटे, सवाल पे जवाब दिया करें। जी बताएं। आपने माइक ऑफ किया? सिग्मा ऑफ एन क्या होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स 2n, ठीक है। इसमें एक n वो होगा जो नंबर इटसेल्फ होगा। तो सिग्मा ऑफ n जिसका 2n हो वो परफेक्ट नंबर होता है। तो अब दो क्राइटेरियाज हैं, या तो हम सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स को जमा करें, आंसर n आ जाए तो हम कहेंगे ये n जो है परफेक्ट नंबर है, या उसका सिग्मा निकाले तो उसका आंसर 2n आ जाए, तब भी ये परफेक्ट नंबर होगा। दिस इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग n इटसेल्फ, इसको शामिल करते हुए। सपोज दैट 2 पावर n माइनस 1 इज प्राइम, ये एक ऐसा n के लिए प्राइम है, then 2 power n minus 1 into 2 power n 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1 is a perfect number। वो कहते हैं अगर ये प्राइम होगा तो ये जो नंबर बनेगा ये परफेक्ट नंबर होगा। अब उसने इसको कैसे परफेक्ट प्रूव किया है? उसने कहा है n, let n is equals 2 power n minus 1 into some p, where p is 2 power n minus 1। नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं सर। किसी को नहीं हो रही? हो रही है यस सर, सर, मुझे भी नहीं हो रही है। हो रही है। नहीं हो रही सर। अच्छा ठीक है, आप बताएं हो रही है? जी सर। ठीक है। तो सर ये फिर से सर सर नहीं नहीं हो हो रही। रही? सर ये फिर से स्टॉप हो गई, किसी और की हो रही है। मेरे ख्याल है कुछ स्क्रीन शेयर करेगा तो फिर, हाँ ये स्क्रीन जो है ना, ये कौन जी शो कर रहा है? सर, ये सज्जाद अहमद शो कर सकते हैं। सजाद आप क्यों स्क्रीन शो कर रहे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? सजाद आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, अब स्क्रीन शो हो रही है बेटे आप लोगों को?
जी सर। जी नहीं सर सर। आप तो नहीं ये हो बच्चे रही खुद ख्याल करें, थोड़ा सा खुद ख्याल करें कि अगर वो स्क्रीन शो करने लग जाएंगे या ये काम शुरू हो जाएगा तो फिर कैसे लेक्चर होगा। ठीक है, खुद ख्याल करें। सर ये फिर इसने स्क्रीन शो कर लिया और आपकी ऑफ हो गई है। एक मिनट, सज्जाद 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 इज प्रेजेंटिंग। तो मुझे ये बताएं सज्जाद का ईमेल एड्रेस क्या है जरा। सज्जाद का ईमेल एड्रेस बताएं मुझे जरा। सीआर सज्जाद का ईमेल एड्रेस बताएं बेटे। जी सर बताता हूँ मैं चेक। ये सज्जाद मैथ तो नहीं है। अब इंशाल्लाह सज्जाद जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब हम आराम से पढ़ते हैं। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको। जी सर। जी सर अब हो रही है शो। ठीक, चले। सर ये फिर से हो गया और फिर से इनकी स्क्रीन शो हो रही है। सज्जाद मेरे पास तो यहाँ से मैंने निकाल दिया ईमेल से, तो ज्वाइन कैसे कर पा रहा है ये? सर अब खत्म हो गई है। तो ये ज्वाइन तो नहीं कर सकता बेटा। चलो ठीक। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। Suppose that 2 power Yes, n sir. minus 1 is prime, then 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1 is a perfect number. ये हमने शो करना है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है। Let n is equals to 2 power n minus 1 into p. p is a prime, जिसको हमने 2 power n minus 1 को हमने p पुट किया हुआ। Since p is a prime, the divisor of 2 power n minus 1 into p are clearly of the form 2 power i are 2 power i into p. इसके जितने भी डिवाइजर हैं तो या 2 पावर आई टाइप के होंगे या 2 पावर आई इंटू पी टाइप के होंगे। हाँ या ना? पहला सवाल ये आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सिंस पी प्राइम है, द डिवाइजर ऑफ 2 पावर एन माइनस 1 इंटू पी आर क्लियरली ऑफ द फॉर्म 2 पावर आई टाइप के डिवाइजर होंगे इसके या 2 पावर आई इंटू पी टाइप के डिवाइजर होंगे। जी ये समझ आ रहा है? जी सर। आ रहा है। और ये आई जो होगा ये ज्यादा से ज्यादा बड़ी पावर क्या ले सकते हैं? n माइनस 1, 0 से लेके n माइनस 1 तक बड़ी पावर सबसे बड़ी 2 की ये ले सकते हैं, इसलिए उसने आई कहा है 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकता है। अब सिग्मा n निकालना है तो आपको सम निकालना है तमाम पॉजिटिव डिवाइजर्स का। तो 2 की सारी पावर्स को लिखें n माइनस 1 तक, 1 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 अप टू 2 पावर n माइनस 1। फिर इसको 2 पावर आई की जगह 0 पुट करें, 1 2 3 ये आ जाएगा 2 पावर 0 इंटू पी विच इज पी, 2 पावर 1 इंटू पी विच इज 2p, 2 पावर 2 इंटू पी, 2 पावर 3 इंटू पी, 2 पावर n माइनस 1 इंटू पी। इसके बाद 1 प्लस पी कॉमन ले लेंगे आप सब में से। 1 प्लस पी कॉमन आएगा तो 1 प्लस पी की जगह 1 आ जाएगा, 2 प्लस 2p की जगह 2 आ जाएगा, 4 प्लस 4p की जगह 4 आ जाएगा एंड सो ऑन।
2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1 p की जगह 2 पावर n माइनस 1 आ गया। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसको आप सम अप करेंगे तो 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज 1, ये आ जाएगा 1 प्लस p इंटू 2 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या था 2 पावर n माइनस 1, ये हमने p पुट किया। यहाँ जब मैं पुट करूंगा तो 1 प्लस p इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 पावर n, तो इसकी जगह 2 पावर n आ जाएगा। तो 2 पावर n इंटू 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल n, 2 टाइम्स ऑफ n, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा n जो है वो 2n आ गया। हाँ या ना, ये क्लियर हो रहा है? n आपके पास क्या जी था सर। 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब इसका 2 टाइम्स क्या होगा, इसका दुगना कितना होगा? यहाँ 2 पावर n माइनस 1 है तो ये 2 पावर n बन जाएगा, ये वही आया हुआ 2 पावर n 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 कैपिटल n। सिग्मा n चूंकि 2 कैपिटल n है, लिहाजा ये हमारे पास n जो है ये एक परफेक्ट नंबर होगा। कोई सवाल है तो करें। तो सर सेकंड लाइन में प्रूफ में हम 2i और 2ip दोनों कंसीडर करेंगे या एक कंसीडर करेंगे? दोनों बेटे डिवाइजर है ना, दोनों कंसीडर करेंगे। 2 पावर i टाइप के भी सारे डिवाइजर्स को जमा करेंगे और 2 पावर i इंटू p टाइप के भी सारे डिवाइजर्स को जमा करेंगे, और यही हमने किया है यहाँ पे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, ये आपकी असाइनमेंट है, परसों आपने मुझे सबमिट करवानी है। मैं स्टेटमेंट समझा दूंगा, प्रूफ किया हुआ है, आपने प्रूफ को रिप्रोड्यूस करना है, एलैबोरेट करना है। Every even perfect number can be written in the form of 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1, where 2 power n minus 1 is prime। ये जो है ये प्राइम होता है। पिछले थ्योरम का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। ये हमें पता है कि ये एक परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, लेकिन वो कहता है हर इवन को जो परफेक्ट नंबर होगा आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 6 एक इवन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 28 इवन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई ऑड नंबर भी है जो परफेक्ट नंबर हो? आपके पास कोई ऑड नंबर भी है? नो सर। नो सर। चेक कीजिएगा, ठीक है। कोई ऑड नंबर भी प्राइम हो, अपना परफेक्ट ओके नंबर हो सर। सकता है। एवरी इवन परफेक्ट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1, where 2 power n minus 1 is a prime। ये एक प्राइम होता है, ठीक है। ये आपका थ्योरम, आपकी असाइनमेंट है, और आप जरा होल्ड करें, मैं आपसे बात करता हूँ 1 मिनट। जी, एनी क्वेश्चन? स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन तो करें। स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करें। आप फिर लोग माइक बंद करके बैठ जाते हैं, सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। नो सर, समझ आ गई स्टेटमेंट। Mersenne numbers. In view of the result of Euclid and Euler, the existence of an infinite number of even perfect numbers is equivalent to the existence of infinitely many primes of the form 2 power n minus 1। जैसे हमने कहा था कि प्राइम्स की तादाद इन्फिनिट होती है, इसी तरह परफेक्ट नंबर्स भी इन्फिनिट होते हैं। Such primes are known as Mersenne prime।
अच्छा यार ये बताएं 2 पावर n माइनस 1 जो है ये प्राइम है, तो 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 1 इस टाइप के जितने भी परफेक्ट नंबर्स होंगे वो इवन होंगे। जी सर रिपीट कर दो एक दफा। अच्छा चले पहले मैं एक सब क्वेश्चन करता हूँ, क्या कोई प्राइम ऐसा है जो परफेक्ट हो? कोई एक प्राइम बताएं जो परफेक्ट हो। नहीं कोई होगा ऐसा सर। नहीं होगा। ओके गुड। अब ये बताएं कि कोई ऐसा ऑड नंबर आपके जहन में आता है जो परफेक्ट हो? ऑड नंबर, इवन ना हो। चलिए बहरहाल इसको सोचिएगा, ये दो बातें आपके जहन में आनी चाहिए, पता हो आपको कौन कौन से ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो परफेक्ट नंबर्स हैं। खैर सच प्राइम्स आर नोन एज मर्सन प्राइम्स जो 2 पावर n माइनस 1 टाइप के। आफ्टर द फ्रांसियन monk who studied them in the 17th century. Let n be a positive integer. The nth Mersenne number is the integer mn जो इस फॉर्म का है। If mn is prime, then mn is called the Mersenne prime. मर्सन नंबर और मर्सन प्राइम में फर्क है। इस फार्मूले से जो भी वैल्यू आ रही होगी फॉर एनी एन वो मर्सन नंबर है, लेकिन अगर वो मर्सन नंबर प्राइम है तो फिर हम कहेंगे ये मर्सन प्राइम। खास शक्ल है प्राइम्स की। इसी तरह के जैसे आपने पहले इसी तरह के फर्मेट नंबर्स हैं, फर्मेट नंबर्स और फर्मेट प्राइम। कौन से फर्मेट नंबर्स हैं? जो 2 पावर n प्लस 1 टाइप की चीज़ें हैं वो फर्मेट नंबर्स हैं, और इन नंबर्स में से जो प्राइम होंगे वो फर्मेट प्राइम्स होंगे। प्राइम नंबर थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक है कि प्राइम किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटीजर्स में। लेट x be a positive real number and let pi x denotes the number of primes that are less than or equals to x. x से पीछे कितने प्राइम पड़े हैं? Then the ratio pi of x divided by x over log x can be made arbitrarily close to 1. इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि पाई ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो करीब तरीन होगी एक्स तकसीम लॉग ऑफ एक्स के। एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो पाई ऑफ एक्स के करीब तरीन वैल्यू होगी। मोर इनफॉर्मली द प्राइम नंबर थ्योरम स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन अ गिवन पॉजिटिव नंबर एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स। इतने हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली प्राइम्स होंगे जो एक्स से लेस होंगे, एक्स तकसीम log of x. If x is sufficiently large, here log of x denotes the natural logarithm of x, that is the logarithm to the base e. अब जितना x बड़ा होता जाएगा उतना ये अप्रॉक्सीमेशन करीब आती जाएगी। पाई ऑफ x की वैल्यू और x ओवर log of x की वैल्यू सेम होती जाएगी जितना x बड़ा होगा। This had been conjectured by Gauss in 1793 and by Lenard in 1798 on the basis of the value pi of x for x less than 10,000 obtained from the table of primes that were then available. अब ये कंजक्चर है, ये अभी तक शायद प्रूव भी नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कैसे इसका अंदाज़ा लगाया। उन्होंने टेबल बनाना शुरू किया, 10,000 तक की वैल्यूज़ ली और पाई ऑफ एक्स निकाला, उससे पीछे काउंट भी करते थे और एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकालते थे। तो ये हमेशा करीब करीब वैल्यू आ रही थी, तो जितना जितना एक्स ये बढ़ाते जाते थे उतना उतना ये वैल्यू करीब आती जाती थी। लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ अभी तक जो है हमारे पास नहीं है। आगे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। सपोज दैट n is greater than 6 is an even perfect number. Prove that n is of the form 9k plus 1. Even जी बेटे कोई सवाल है? सॉरी सर पाई ऑफ एक्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? बाय डेफिनेशन पाई की डेफिनेशन क्या है? डिनोट्स द नंबर ऑफ प्राइम्स दैट आर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। काउंट करना है कितने प्राइम्स हैं जो एक्स से छोटे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 10 से पीछे कितने प्राइम है? 2 है, 3 है,
5 और 7, 5 है 5 और 10 की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, ओके सर। ओके। इसी तरह अगर 13 हो तो 13 से पीछे कितने प्राइम हैं? सर 2 है 5 है। हाँ जी, जी 2 सर 3 5 है 5 5 7 7 11 11 जी और सर। 13 को सर 13 भी ऐड करना है सर पढ़ें। डेफिनेशन क्या है? दैट आर लेस देन आर और इक्वल टू। ठीक है सर। इक्वल टू। ओके जी सर। ओके डेफिनेशन से हम कहेंगे कि हाँ ठीक है 13 शामिल होगा। ठीक है, ठीक ओके। है और कुछ सवाल है तो करें। सर जी बेटा। सर अगर वो नंबर खुद भी प्राइम हुआ तो ऐड तो उसे काउंट करेंगे ना, खुद प्राइम ना हो तो काउंट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है सपोज दैट n is greater than 6 is an even perfect number. Prove that n is of the form 9k plus 1. ये हमने प्रूव करना है। Even every perfect number n is of the form n is equal to 2 power p minus 1 into p 2 power p minus 1 where p is a prime. हर परफेक्ट नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इन particular if n is greater than 6 then p is odd. जाहिर है अगर कोई प्राइम इसको डिवाइड करेगा तो वो ऑड प्राइम होगा, क्योंकि इवन प्राइम जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। Every even perfect number is of the form this where p is a prime. In particular if n is greater than 6 then p is odd. तो ये p odd होगा, पावर जो होगी वो इवन नहीं होगी। ये क्लियर है? जी सर। So we show that 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1 is congruent to 1 mod 9 for every odd integer n. तो ये हमेशा 1 mod 9 के होगा बिकॉज ऑफ एवरी ऑड इंटीजर n। n अगर हमारे पास ऑड है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये भी पिछले चैप्टर में हमने यानी पिछली कैलकुलेशन में हमने ये क्वेश्चन भी किए थे कि 2 की पावर को कैसे डील करता है 3 पावर for every odd integer n. If n is equals to 1, 3, 5, 7 and so on, then 2 power n minus 1 is congruent in turn to 1, 4, 7, 1, 4, 7, हाँ या ना? मॉडुलो 9 में बात हो रही है, यानी 2 पावर 0 क्या होगा? 1। 2 पावर 2 क्या होगा? 4। हाँ, 2 पावर 3 क्या होगा? 8। 8 मॉडुलो 9 में क्या होगा? सर 8 ही होगा। नहीं 8 ही होगा ना बेटे। अच्छा, बात समझ आ रही है? यस सर। आप इधर बैठे, यहाँ n क्या है? 1, 3, 5, 7। यहाँ पुट करें 1, 2 पावर 0 आ गया, 2 पावर 0 1 है। फिर आप 3 पुट करें, क्या आएगा? 2 पावर 2 वो 4 है। फिर आप 5 पुट करें, 2 पावर 5 क्या आएगा? 5 माइनस 1 2 पावर 4 विच इज 16। 16 क्या है? 7। फिर आप 7 पुट करें, 2 पावर 6 आएगा। तो 2 पावर 6 क्या होगा? नहीं, 2 पावर 6 क्या होगा? 2 पावर 4 इंटू 4 28। जी सर। 28 और 9 में क्या होगा? 1। जी सर। तो क्या है कि 2 की पावर n माइनस 1 की सारी सीक्वेंस वो टर्न हो जाएगी 1 4 7 1 4 7 1 4 7 में मॉडुलो 9 में। समझ आई या नहीं? यस सर। हाँ भाई। And 2 power n minus 1 is congruent to 174 174 174 mod 9 में। सेम इसी तरह n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, mod 9 लेते जाएंगे आप। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. No. Multiplying, we find that 2 power n minus 1 into 2 power n minus 1 is congruent in the term to 1 1 1 mod 9। अब अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए, 1 multiplied by 1 1, 7 multiplied by 4 28 which is 1 in mod 9, 4 multiplied by 7 is again 28 which is 1 in mod 7। तो अगर इन दोनों सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करते जाए टर्म बाय टर्म
तो हमारे पास मॉड 9 लेने से जो सीक्वेंस बनेगी वो 1 1 1 1 1 आएगी। Hence capital N is equals to 1 is congruent to 1 mod 9। तो कैपिटल N क्या है? congruent to 1 mod 9। ये कौन सा नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 1 आता है 9 से डिवाइड करने पे? 1 + 9 के टाइप के। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो n होगा वो 1 + 9 के टाइप की कोई चीज़ है। कोई सवाल है तो करें। सर आखिरी लाइन दोबारा रिपीट कर। देखिए n आपके पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 9 आ गया, ये क्लियर है? जी सर। ओके, तो इसका मतलब है n 1 हो सकता है, n 10 हो सकता है, हो सकता है ना? जी अच्छा, सर। n जी 19 सर, हो, हो सकता है। तो n किस तरह का नंबर हो सकता है? n 1 + 9 हो सकता है, 1 + 2 टाइम्स ऑफ 9 हो सकता है, 1 जी + सर। 3 टाइम्स ऑफ 9 हो सकता है, 1 + k टाइम्स ऑफ 9 हो सकता है। जी तो सर। इसका मतलब n क्या है? 9k + 1 टाइप का कोई नंबर है। ओके। ओके जी सर। जी ओके। सर। Prove that if p is a prime then p power k cannot be a perfect number। ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता टू p power k टाइप का अगर p प्राइम है। ठीक है। द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ p power k इस तरह के होते हैं सारे डिवाइजर्स। इनको अगर मैं जमा करूं, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये कभी भी आपको 2 × p power k टाइप का आंसर नहीं देगी। आर इंडीड ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ p, और इट इज क्लियर दैट p कैन नॉट डिवाइड दिस, p इसको तकसीम भी नहीं करेगा। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है इनमें से जिनको हम कहें कि भी इनको सम अप कर ले, समेशन इसका जो है वो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके ज़रिए हम p पावर k को सर्ट करें। ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट नंबर है। दूसरा प्रूफ क्या है? आप इसको सम अप करें, वो आएगा p पावर k - 1 डिवाइडेड बाय p - 1। दिस इज ऑलवेज लेस देन p पावर k। इट फॉलोज दैट ये चीज़ 2 × p पावर k से भी छोटी है, एंड सो p पावर k इज नॉट परफेक्ट। तो p पावर k चूँकि 2 टाइम्स ऑफ p पावर k से लेस होगा, ये सीरीज का सम जो है, लिहाजा कभी भी हमारे पास सिग्मा n जो है वो चूँकि 2 × n नहीं आ रहा, लिहाजा ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा p पावर k। तो कोई भी प्राइम हो उसकी कोई भी पावर ले लें, ना सिर्फ प्राइम जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं होता बल्कि उसकी कोई भी पावर आप ले लें वो भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है जी, यही आज का लेक्चर था। आपने प्राइम नंबर्स वाले चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ये, इसके बाद है 12 और 13। ये 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से करने स्लाइड से, और 7-12 एंड 7-13 ये आपने बुक से करना है। जी कोई सवाल? ओके सर।